हमने कहीं पढ़ा किताबों में और मुस्तनद किताबों में पढ़ा कि जब मेरे बाबा, मेरे जद्दे आला इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को यजीदियों ने शहीद कर दिया, तो फिर यजीदी लश्कर मदीने भी आया और उसने आकर हुजूर की मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा जुल्म था। हुजूर के मदीने में घोड़े बांधे गए, हुजूर की मस्जिद में घोड़े बांधे गए। इतनी बेबाकी। यजीद पलीद था, यजीद लानती था। देखो कैसी हरकतें की हैं। यकीनन यजीद का अमल 1 करोड़ बार लानत का हकदार है। यजीद खुद लानत का हकदार है। लेकिन जो यहाँ पर बात मैंने कहनी है वो ये है, यजीद का अमल बुरा लगता है और वहां देखिए तो अभी चंद दिनों पहले वीडियो आई ऐन हुजूर की बारगाह में, यानी 1 दीवार का फासला है और मुबारक शरीफ सुनहरी जालियां, वहां पर गाड़ियां आई, बड़ी बड़ी प्राडो और बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर और गाड़ियां आई और वहां बड़े बड़े जो शेख थे वो उन गाड़ियों में हुजूर की मस्जिद नबवी में गाड़ियां डाली गई। गाड़ियों का शोर हुआ। अल्लाह अकबर, काश कोई ऐसा होता जो इन्हें बताता कि बारगाह महबूब का अदब को। काश कोई जुनैद बगदादी होता, काश कोई बायजीद बिस्तामी होता, काश कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता, काश कोई सुल्तान अब्दुल हमीद रहीमहुल्लाह जैसा कोई हुक्मरान होता। सुल्तान अब्दुल हमीद इस्लामी सल्तनत उस्मानिया का सबसे आखिरी बादशाह, इंतहाई कमजोर बादशाह बेचारा गुजरा। बेचारा इन मानों में कि इसके खिलाफ साजिशें बहुत हुई। सल्तनत उस्मानिया आप पढ़े ना तो जो पूपी से अर्तुगरुल और इनके वालिद साहब और फिर आगे इनकी औलादों से जो 700 साल सल्तनत उस्मानिया चली है, इस सल्तनत उस्मानिया को जो एंड किया है वो सुल्तान अब्दुल हमीद की जात पे किया है। तो सुल्तान अब्दुल हमीद रहीमहुल्लाह इंतहाई कमजोर हुक्मरान, साजिशों की जिद में रहे। इसके बावजूद गैरत ईमानी, हमीयत ईमानी और इसके रसूल का लेवल ये था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने बड़े फितने और साजिशों के दरमियान में भी रहते हुए एक रेलवे लाइन बिछाई जो सारे अरब को कनेक्ट करती थी। किस लिए? ताकि लोग बासानी हज और बारगाह महबूब में हाजिरी के लिए जा सके। उस वक्त ये सारा निजाम तो था नहीं ना जो अभी जदीद निजाम है। तो रेलवे लाइन, उस वक्त की रेलवे लाइन बिछाना कितना मुश्किल काम था, लेकिन वहां से रेलवे लाइन बिछाई कहां? मदीने तक। आज भी आप जाइए मस्जिद गमामा से पीछे की तरफ जाइए, किसी से पूछिएगा आप, तो मस्जिद गमामा के बैक साइड पर आज भी वो तरकी का सुल्तान अब्दुल हमीद का बनाया गया रेलवे स्टेशन मौजूद है। और मजे की बात बताऊं आपको, उस रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन सबसे पहले आई वो भी वहीं खड़ी है। ना वो ट्रेन चली और ना वहां पर कोई ट्रेन आई। यानी उस वक्त के एतबार से करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए, दुश्मनों की बदतरीन मुखालफत का सामना किया गया। इसके बावजूद सुल्तान अब्दुल हमीद ने स्टेशन नहीं चलने दिया, ट्रेन नहीं चलने दी। वजह क्या बनी? जब वो स्टेशन की ओपनिंग के लिए सुल्तान अब्दुल हमीद रहीमहुल्लाह तशरीफ लाए और सुल्तान ने स्टेशन की ओपनिंग करनी शुरू की, ट्रेन स्टार्ट हुई है। जब ट्रेन स्टार्ट हुई तो इंजन शोर करता है, वो शोर करके स्टार्ट हुआ और उसकी आवाज आने लगी। सुल्तान अब्दुल हमीद घबरा गए, ये क्या हो गया? क्या लगे हुजूर ये इंजन स्टार्ट हो, बंद करो बंद करो। बंद करवा दिया। कहा हुजूर के मदीने में इतना शोर, अल्लाह अकबर। कयामत के दिन महबूब ने पूछ लिया, अब्दुल हमीद मेरा मदीना है, कुरान कहता ला तरफउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, नबी की आवाज पर अपनी आवाज बुलंद न करो। मदीने में इतना शोर, बंद करो, नहीं चलेगा स्टेशन, बंद कर दिया गया। ओपनिंग भी नहीं हुई। सुल्तान अब्दुल हमीद के करोड़ों का प्रोजेक्ट सिर्फ इस वजह कर खत्म कर दिया गया कि मदीने में शोर नहीं होगा। लेकिन आज हुजूर के गुंबद खजरा के सामने, हुजूर की जालियों के पास अपनी अपनी गाड़ियां, अपनी अपनी लैंड क्रूजर लेकर के पहुंच गए, कोई बोलने वाला नहीं। हालांकि ये वो मकाम है, अल्लाह अकबर कबीरा। डॉक्टर इकबाल कहते हैं अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, एक ऐसा मकाम आसमान के नीचे जमीन पर ऐसा भी है जो अर्श से ज्यादा बुलंद है। अदब गाहे ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस गुम कर दमी आया जुनैद बायजीद ईजा का ये वो मकाम है जहां जुनैद बगदादी और बायजीद बिस्तामी भी आए ना, सांस भी आहिस्ता से लेते हैं कहीं बेअदबी ना हो जाए। सांस भी आए, नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बायजीद। हमारे इमाम साहब कारी आशिक हुसैन साहब फरमाते हैं एक बार सफर मदीना इनका था तो वो किबला फैज अहमद वैसी साहब के साथ था रहमतुल्लाह ताला। कहते हैं एक रोज हम गुंबद खजरा के साये में बैठे थे तो फैज अहमद वैसी साहब ने कुछ पूछना था। हुजूर विसाल फरमा के मुफस्सिर कुरान, बड़ी अजीम बुजुर्ग विसाल फरमा के, भावलपुर में आपका मज़ार शरीफ है। तो आप रहीमहुल्लाह ने किसी को बुलाया और शायद मेरी आवाज भी अब तक ना जाए, इधर आओ, क्या कर रहे हो? इस अंदाज से बात कर रहे थे, सांसों से बात कर, हुजूर ऐसे बात कर रहे हैं कि ये भी तो देखो बारगाह कौन सी है, ऐसा ना बोलो, इधर आओ। और मेरी आवाज की वजह अगर आमाल बर्बाद हो जाए, अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशउरून,
कि आवाज बुलंद करने पर तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाए, तुम्हें शऊर भी ना रहे कि इस बारगाह में अगर बात करनी भी है तो जरूरत के तहत करनी है, वरना अगर कोई तेज आवाज से करे कहीं अमाल बर्बाद ना हो जाए। यही बारगाह जहां का अदब इस दर्जे का है, जहां उलमा इस दर्जे की मोहब्बत सिखाते हैं, इस बारगाह में देखो तो मस्जिद नबी के सहन से जैसे निकलते हैं पट पट चप्पलें फेंकते हैं, सहने मस्जिद नबी में चप्पलें पहन के घूम रहे होते हैं। जब रियाजुल जन्ना का दरवाजा खुलता है तो ऐसे भाग रहे होते हैं, हालांकि जितने लोग भी हैं सब रियाजुल जन्ना में जाएंगे, लेकिन आगे जाने के लिए ऐसे भाग रहे होते हैं कि नजदी बड़े बेअदब हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बेअदबी बताते हैं। अदब अदब अदब, हादा मकाम अदब, ये अदब का मकाम है। अदब वो अदब सिखा रहे होते हैं किनको, जो कराची में और पाकिस्तान में रह के कहते हैं एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का। जो यहाँ पर तड़प रहे होते हैं वहां एक सांस मिल जाए, यही है जीस्त का हासिल, वो किस्मत का धनी है जो गया दम भर मदीने में। यहाँ जो यूं तड़प रहे होते हैं वो वहां ऐसे दौड़ रहे होते हैं। तो भाई जब अवाम ऐसी तो अल्लाह ने मुसल्लत भी ऐसे लोग कर दिए।